व्हाट इज जावा, जावा क्या है। तो जावा के लिए हमको 4 बेसिक पॉइंट्स का याद रखना है। तो पहला पॉइंट है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के लिए बनाई गई है ताकि हम उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख सकें और वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझ सके और कोई टास्क परफॉर्म कर सके, और इसी टास्क को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट जावा में आपको यह याद रखना है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो टोटली डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट्स पर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओप भी बोला जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पर जावा लैंग्वेज बनाई गई है। अब इसको आप ऐसा समझिए कि अगर जावा एक पिक्चर है तो ऑब्जेक्ट्स उसका क्या है, हीरो है। यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 2 पार्ट से बनते हैं। उसमें एक पार्ट होता है डेटा पार्ट और एक पार्ट होता है फंक्शन पार्ट। फंक्शंस को जावा में मेथड्स बोलते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में और बताऊंगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपको जावा के बारे में याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको जावा में याद रखना है कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि एक HLL लैंग्वेज है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यानी कि जिस लैंग्वेज को हम लोग जानते हैं उसमें हम लोग प्रोग्राम्स डेवलप करें। जैसे हम लोग जो बेसिकली प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं वो डेवलप करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज क्या बन गई, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी बन गई हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जिस लैंग्वेज का हम लोग यूज करेंगे उसी में प्रोग्रामिंग डेवलप करेंगे। अगर आप जापान में रहते हैं या चाइना में रहते हैं तो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी जापानीज, क्योंकि आप जापानीज में प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। चाइना में अगर आप रहते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी चाइनीज, क्योंकि आप चाइनीज में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो फोर्थ पॉइंट आपको जावा में याद रखना है कि जावा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जावा का प्रोग्राम किसी ओल्ड पीसी या लैपटॉप या मोबाइल में बनाया है तो वही सेम प्रोग्राम आप नए पीसी या लैपटॉप या मोबाइल पर आप रन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए हमें कभी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। आप किसी भी मशीन में इस प्रोग्राम को रन कीजिए और उसी सेम प्रोग्राम को आप दूसरी मशीन में ट्रांसफर करेंगे तो भी वो वैसा ही एग्जीक्यूट होगा जैसे वो पुरानी वाली मशीन में एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।